आपका बहुत बहुत स्वागत है पीक पॉइंट एकेडमी में। आपको मैंने कूलाम का नियम समझा दिया था। कूलाम का नियम समझाने के बाद मैंने दो चीज़ और मुझे बतानी है, उसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए आप क्या कैसा है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मैंने एप्सिलॉन नॉट बताया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी, राइट। लेकिन मैंने उस दिन ये नहीं बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, मान कितना होता है। तो देखिए 9 × 10 की घाते 9, 9 × 10 की घाते 9। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसका यूनिट निकालना है ना, तो आप क्या करो कि आप इसे सेव कर लो, अपने पास रख लो। कैसे, आप बहुत अच्छी तरह समझिएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने कह दिया लो हमने इसको सेफ रख लिए, इसको बचा लिया, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, ये जितना आपका नीचे है आर स्क्वायर उसको क्या ले जाओ, आप ऊपर ले जाओ, और जो वैल्यू है वो आप नीचे वाली क्या ले जाओ, पूरी नीचे ले जाओ, बॉटम पे ले जाओ, राइट है। अब पता है आवेश की यूनिट क्या होती है, तो आवेश की यूनिट होती है आपकी कूलाम, राइट, राइट है। अब इधर की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, राइट है। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, किसकी, दूरी की यूनिट मीटर होती है, मीटर। तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, राइट। इधर पे क्या है, एक कूलाम ये हो गया, एक कूलाम ये हो गया, तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर हो गया, राइट है, कूलाम स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं, यूनिट कि नहीं लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, राइट है। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हम उसमें अच्छा से अच्छा क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। भाई आप लोग बताएंगे नहीं तो हम लोग को नॉलेज कहाँ से होगा कि हम लोग को कितना क्या करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अच्छा, सेकंड देखिए आप, ये हो गया था। अब मैंने आपसे बताया था आवेश के बारे में, क्यू के बारे में और थोड़ा डीप नॉलेज ले लीजिए। क्यू बराबर होता है, क्यू होता क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में या किसी पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं टोटल। एन क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है। एन हो गया। ई क्या है, ई बोले तो ई नहीं बोलते हैं, इसे आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इस पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, राइट है। आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, राइट। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी, राइट है। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है आपको पता नहीं हो, शायद मैं आपको बता दूं, नॉलेज करा दूं। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, वेट नहीं वजन, द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। आप ग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ग्राम में भी लिख सकते हैं, जैसे ही आपको सुविधा हो वैसे आप लिख सकते हैं। वो यूनिट अब जब आपको मैं पद्धतियाँ बताऊँगा तो आप समझ लीजिएगा उस समय कि किसको किस हिसाब से बदला जाएगा, राइट है। इधर का टॉपिक जो है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर किसी को पद्धति समझना हो तो पद्धति के लिए बोल दीजिएगा, मैं पद्धतियाँ समझा दूंगा, इसी में ही समझा दूंगा, आपको परेशान नहीं हो। आवेशों की कुल मात्रा एन बराबर क्या कर सकते हैं, एन बराबर हो सकता है आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है भाई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपके उस पर निर्भर करती है कि आपने पार्टिकल कौन सा लिया है, राइट।
जैसे मैंने Q इक्वल टू NE कह दिया तो टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट है। अब मेरी बात समझिएगा, अब आए आप एम्पियर धारा, टोटल आप आइए धारा पे। वैद्युत धारा है क्या? नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत धारा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? वैद्युत धारा। बहुत ज़्यादा पहली बात आपकी इसकी यूनिट पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कंपटीशन में ही पूछी जाती है कि बताइए विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पहली बात इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट है। कंपटीशन तक का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। कैसे होती है ये आपको निकाल के बताएंगे, अभी बताएंगे। देखिए आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा I बराबर क्या होता है? Q/T। नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q क्या है? अभी मैं इतनी देर से बता ही रहा हूँ आपको, ये आपका क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइम है, टाइम है, राइट। अब विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। बस थोड़ा साथ देने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। T इक्वल टू मैंने कह दिया 1 सेकेंड। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर आप 1 सेकेंड में किसी वैल्यूएशन को अच्छा से अच्छा निकाला जा सकता है, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तत्क्षणिक मान बोलते हैं, राइट है। अब मैंने कह दिया 1 सेकेंड में किसी वायर में, ये सपोज मैंने कह दिया क्या है? वायर है। वायर बोले तो तार है। मैंने कह दिया किसी वायर में एक सिरे से, ये इनपुट है सपोज दे रहे हैं, मतलब इधर से आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है और इधर से क्या है? निकल रहे हैं, राइट है। आउटपुट है ये। मैंने इनपुट किए इलेक्ट्रॉन, तो कितने इनपुट किए ये अभी मुझे पता नहीं है, राइट। मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने लिख दिए, ठीक, 10, 15, 20, राइट है, जो भी लिखना हो आपको। मैंने कह दिया 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही विद्युत धारा कहलाती है। 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, क्यू क्या है आपका? क्यू है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही तो है। N × E लिख सकते हैं, E बोले तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये आपका क्या हो गया? 1 सेकेंड में किसी वायर से प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही क्या कहलाती है? धारा कहलाती है, राइट है, धारा कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर नहीं लिखना तो क्या होगा आपका इसका मात्रक? कूलाम प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं भाई। इसका मात्रक कूलाम और टाइम का मात्रक सेकेंड, राइट। अब मेरी बात समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। अब आपने कहा, मैंने आपको ही बताया है वायर वाला सिस्टम समझा करके। एक ये वायर है, राइट है। वायर में एक सिरे से इनपुट है, ठीक, ये आउटपुट है। किसी वायर में एक सिरे से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, राइट, 1 सेकेंड में, एक ही सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उतने ही सेकेंड में उतने इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं? बाहर होते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश होते हैं? तो ये एकदम फिक्स वैल्यू 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकलते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर हो जाते हैं। सोचिए कि इतने कम समय में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तभी तो हम लोग को हल्का से यदि धारा का ट्रिप भी हो रहा है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का भी हम देखते हैं कि ऐसे थोड़ा सा क्या होती है, अगर थोड़ा बहुत डिसमैच भी होती है तो मैचिंग में ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो आप ये देखिए, आप इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया,
राइट। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक सिरे से? 6.25। ये वैल्यूएशन फिक्स है और ये वैल्यूएशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इस वैल्यू को नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, राइट है। अब आप देखिए ये हो गया, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद में देखिए हम लोग, अब आपने अक्सर देखा होगा कि किसी वायर में हम लोग कह देते हैं कि वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं चल पा रहा है, फ्रिज नहीं चल पा रहा है, टीवी नहीं चल पा रही है। भाई क्या होता है गांव देहातों में कि अक्सर हम लोग कह देते हैं वोल्टेज ही डाउन आ रहा है, तो आप कभी हमने क्यों ये जिक्र क्यों नहीं किया कि धारा डाउन आ रही है? भाई सबसे बड़ा मैटर ये है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा। देखिए ये जो वोल्टेज है क्या? हम वोल्टेज को ही क्यों कहते हैं? वोल्टेज को ही क्यों कहते हैं कि मतलब वोल्टेज को ही क्यों कहते हैं कि भाई वोल्टेज नहीं आएगा तो नहीं चलेगी। हम धारा को ही भी जिक्र करें, भाई धारा को ही टॉपिक लेकर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो किस प्रेशर की वजह से चल रहे हैं? भाई जब तक मैं किसी चीज़ को प्रेस नहीं करूँगा तो इस सिरे से इस सिरे की ओर कैसे निकलेंगे? तो जो ये प्रेशर है, प्रेशर बोल दिया जाए तो P फॉर प्रेशर, राइट। P फॉर प्रेशर। प्रेशर कोई ना कोई लग रहा हो, इसी प्रेशर को ही वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी प्रेशर को ही वोल्टेज कहते हैं। इस प्रेशर को अगर टेक्निकल की भाषा में देखा जाए तो इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वोल्टेज को। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाने वाला फोर्स क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है, राइट है, वोल्टेज कहलाता है। अब वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? तो वोल्ट होती है, सिंपल, राइट, ओके। अच्छा, अब ये वोल्टेज हो गया। कल नेक्स्ट टॉपिक में आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा। रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर कंडक्टेंस की लैंग्वेज समझा दूंगा, ठीक है। कंडक्टेंस की लैंग्वेज होने के बाद में फिर विद्युत तीव्रता क्या होती है, ये सब चीज़ें आपकी इसी टॉपिक में ही है। जो बेसिक है वो आपको अभी बता दूंगा। बेसिक बताने के बाद में फिर एक रेगुलर बेसिक क्लास चलेगी, राइट है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह बी रेगुलर मेंटेन और बी रेगुलर के साथ में क्लास में आइए। आपको पूरा सिलेबस यहीं आपको प्रोवाइड होगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय पे पहुंचकर आप क्लास को भरपूर आनंद के साथ में ले सकते हैं। थैंक यू।